देश के राजनेताओं पॉलिटिशियंस के पास कितना पैसा है, लेकिन हमारे पास क्यों नहीं है। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि हमारे जो राजनेताओं है, पॉलिटिशियन है, काफ़ी सारे जो है मंत्रियों है, काफ़ी सारे जो हाई पोस्ट पे जो बैठे हैं, हाई जॉब लेके बैठे हैं, हाई बिजनेस लेके बैठे हैं, कुछ भी हो, ये मैं इंडिया कंट्री की बात कर रहा हूँ। दूसरे देश में हमारे देश जैसा नहीं है। हमारे देश में क्या है कि बड़े बड़े राजनेताओं के पास डब्बा के पैसा है। आंकड़ा बताने जाओ तो 100 करोड़ से ऊपर ही होगा। 150 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 10-10 हजार करोड़, 1-1 लाख करोड़ भी है। और इनकम टैक्स वालों ने भी रेड की होगी, लेकिन वो 10% ही पैसा है। बाकी का जो पैसा है वो 90% पैसा वो बहुत ही ज्यादा है। तो आखिर इतना पैसा दबाने की जरूरत क्या है? और जरूरत भी है तो वो पैसा यूज तो होने वाले नहीं है। बाकी देशों की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी देशों में बहुत ही अच्छा है, सिर्फ हमारे देशों में ही ऐसा है, भारत देश में। क्योंकि भारत देश लोकशाही है, लोकशाही होने से वो यूनिक हो जाता है। तो यूनिक देश है, उसका फायदा वो बड़े लोग उठाते हैं जो सिस्टम के ऊपर है। तो वो सिस्टम के ऊपर होने के बावजूद ऐसा काम कर रहे हैं। तो चलिए हम टॉपिक पे आते हैं। इतना सारा पैसा दबा के आखिर करेंगे क्या? उसकी पीढ़ी के लिए अगर वो पैसा जमा करता है तो वो गलत है, क्योंकि हम जो इंसान है पैदा होते हैं, हम खुद ही सर्वाइव करना पड़ता है, दूसरों को भरोसे नहीं रहना है। तो इतना सारा पैसा मिलने के बावजूद भी वो पैसा लुप्त हो जाएगा, वो जल जाएगा, वो सड़ जाएगा, करेंसी बंद हो जाएगी, तो किसी काम का नहीं रहेगा। तो उससे अच्छा है कि कोई गरीब के मुंह में जाए, कोई गरीब की मदद हो जाए। लेकिन गलत बात क्या है कि मंत्री जो लोग हैं, वो बड़े बड़े जो सिस्टम के ऊपर बैठे हैं, वो इतना सारा पैसा दबा के बैठे हैं, मत ही पूछो, आपकी सोच से भी परे है वो पैसे। ठीक है, तो इतने सारे पैसे आखिरकार दबा के क्यों बैठे हैं? नॉर्मल इंसान को 1 करोड़ भी मिल जाए तो वो पूरी जिंदगी निकल देगा। तो यहाँ पे 10-10 हजार करोड़ की बात हो रही है। इतना ज्यादा पैसा लेके करेगा क्या? देखने जाए तो वो ऐसी मौज और लग्जरियस लाइफ जीना चाहता है, उसके लिए भी 10 करोड़ 50 करोड़ बहुत हो गए। इतने सारे हजारों करोड़ का आप करोगे क्या? सदियों सदियों तक पड़े रहेंगे, आपकी पीढ़ी चलाएगी, आपकी पीढ़ी खाएगी। और वो अभी आप देश चला रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, ये पैसा किसके पास रहता है? जो सिस्टम के ऊपर होते हैं, जो सब कुछ मैनेज करते हैं। ठीक है, तो अभी उनके पास बहुत सारा पैसा दबा के बैठे हैं और गरीब बनता जा रहा है और अमीर और अमीर। ठीक है, तो इसका एक यही रीजन है कि उतने सारे पैसे का आखिर करेगा क्या? वो बात का जवाब मुझे चाहिए। नहीं कि वो पैसा काम पे लगा रहा है, नहीं समाज सेवा में लगा रहा है, कि नहीं देश को बढ़ाने में लगा रहा है। वो पैसा ऐसे ही पड़ा रहा है, अपाहिज हो गया है, उसको अपाहिज पैसा बोलते हैं। ठीक है, उसका कुछ कर भी नहीं सकता और कुछ हो भी नहीं सकता, फिर भी दबा के पड़ा है। ठीक है, क्यों करते हो ऐसा? एक देखने जाए तो रोड टूट जाते हैं, गरीब और गरीब बनता जा रहा है, किसी को खाने के पैसे नहीं है, किसी को रहने के पैसे नहीं है, और एक एक आदमी के 10-10 मकान, 10-10 बंगले लेके बैठे हैं। रोड पे सबको रहना पड़ता है, काफी सारे लोगों को। मैं ओनली फैक्ट बात कर रहा हूँ, आप खुद सोचिए कि इतने सारे पैसे दबा के आखिर करेंगे क्या? सब अलग अलग मूवीज भी बनी है, इसको ब्लैक मनी बोलते हैं। तो ब्लैक मनी आप इतनी सारी लेकर क्या करोगे? पैसे की शोध भी हमने की और पैसे के लिए भाग भी हम ही रहे हैं। जिसको जरूरत है उसको मिलता नहीं है, और जिसको नहीं जरूरत उसको दबा दबा के सब पड़ा रहा है, किसी उपयोग में नहीं ले रहा है, वो कोई काम का नहीं है। तो ये बात को आप समझो। मैं दूसरी वीडियो लाऊंगा, इसके ऊपर डिटेल्स में बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए बस यही बात आपको पहुंचानी थी कि बड़े बड़े जो सिस्टम के ऊपर बैठे हैं, बहुत सारे पैसा दबा के बैठे हैं। एक एग्जांपल से समझो कि मेरे पास इतना सारा खाना है। ठीक है, अभी इतना सारा खाने में 90% खाना मैं साइड में रख दूंगा, फिर 10% खाना ही सबको खिलाऊंगा, तो भूखे रह जाएंगे और वो 90% खाना भी सड़ के खत्म हो जाएगा। तो वैसा ही पैसा है। ठीक है, उसको काम पे लगाओ और जितनी जरूरत हो उतना ही पैसा दबाओ। इतने सारे पैसे का आप करोगे क्या? लास्ट में मर ही जाना है ना आपको। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में।